हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं अगर कैलेंडर के, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो और क्या इसमें तरीका होता है। मेनली हम उन सारे पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि क्वेश्चंस के क्या क्या पैटर्न है एंड ऑल दिस। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ अबाउट मी। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप हमें पर्टिकुलर मुझे फॉलो कर सकते हो स्टडी बडी फाउंडर पे। और आप नीचे करंट अफेयर्स और एम एग्जाम में के अपडेट्स के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स एंड जीके वगैरह या मॉक टेस्ट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, फ्री मॉक टेस्ट, तो वो हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो और चैनल पे जुड़ सकते हो। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है और एनीथिंग कुछ भी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो यू कैन शेयर मी ऑन स्टडी बडी फाउंडर और ड्यूक क्वेशादान ऑन टेलीग्राम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो कैलेंडर, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में हमेशा ध्यान होना चाहिए कि दो तरह के ईयर्स होते हैं। एक आपके लीप ईयर्स होते हैं जिसमें 366 डेज होती है, जो कि हर 4 साल बाद आता है। और दूसरा चीज होता है कि आपका नॉर्मल ईयर्स, जो कि आपका 3 साल होते हैं, जिसमें कि ऐसे 365 डेज होते हैं, मतलब 365.5 डेज होते हैं। तो ये हाफ डेज को ही इंक्लूड करके जब ये 3-4 साल में हम लोग इसको क्या करते हैं, एवरी फोर्थ ईयर हाफ हाफ जो ईयर एक्स्ट्रा जो होता है उसको हम लोग 366 कर देते हैं। और इसी वजह से हम लोग लीप ईयर्स में 29 फरवरी मनाते हैं। मतलब कि हर 4 साल में किसी एक बार हम 29 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, एज एन इंटर कैलरी डे। ये इंटर कैलरी डे होता है। उसके साथ साथ बहुत लोगों के माइंड में सवाल आता है कि इज 1900 अ लीप ईयर, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। या अगर ऐसे सवाल आ जाता है 700 इज अ लीप ईयर और नॉट, ऐसा कुछ लिखा हुआ अगर आ जाता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हर फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। ठीक है, जितनी भी हर चौथी सेंचुरी है, मतलब चौथी सेंचुरी यानी कि 400, ठीक है, 800, 1200, समथिंग लाइक दैट, ऐसे जितने भी हैं तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर लीप ईयर्स। बट नो अदर सेंचुरी इज अ लीप ईयर। ये सेकेंड फॉर्म कहता है। सेकेंड फॉर्म ये कहता है कि इसके अलावा जो भी हैं वो लीप ईयर नहीं होंगे। भले ही ये 4 से आपका डिविजिबल है 1900, बट दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अगर एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं बाई चांस कि 1900 इज अ लीप ईयर और नॉट, और या अगर आपके पास ऑप्शंस दे दिया कि बाकी सारे जो हैं आपको दिख रहा है कि लीप ईयर नहीं है, 1900 पे ही आपको एक चांस दिख रहा है कि 1900 ही होगा, देन आप 1900 को आप चूज कर सकते हो एज अ लीप ईयर। अदरवाइज आपका 1900 आंसर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है ऑड डेज। तो ऑड डेज किसको कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 366 डेज होते हैं, ठीक है, कौन से में, तो लीप ईयर में। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 से, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, कैरी 1, एंड 7 2 14, तो दैट इज 2। तो ये जो 2 जो है ना एक्स्ट्रा, दैट इज अ ऑड डे, दिस इज अ ऑड डे। तो इसी तरीके से आपके हर महीने के कुछ ऑड डेज भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 7 4 28, यानी कि 3 डेज जो होते हैं जनवरी के, दैट इज अ ऑड डे। उसी तरीके से फरवरी, फरवरी में क्या होता है, फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे, 28 डेज होता है। तो 28 डेज में जब जीरो होंगे, या अगर 29 डेज अगर होता है लीप ईयर में, तो इन एट दैट टाइम दैट इज 1। उसी तरीके से मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में भी क्या होगा, दैट इज 3, क्योंकि 31 डे होता है, ठीक है। इसी तरीके से अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में भी क्या होगा, तो अप्रैल में भी आपका 2 डेज होगा, क्योंकि 30 डेज होते हैं। मई में क्या होगा, 3 डेज। जून में आपके 2 डेज। देन आफ्टर जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में आपके 3 डेज होते हैं। अगस्त में भी 3 डेज होते हैं। सितंबर में 2 डेज। तो आप इसको अपने उंगली पे काउंट कर सकते हो किस तरीके से होते हैं। तो इसके बाद के जितने भी होते हैं वो 3:2 के रेशियो में होते हैं। स्टार्टिंग में ही बस जो चीज चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दिया। ओके, इसमें अगर हम बात करें काउंटिंग अ वीक एंड अ डे इन अ ईयर, तो 365 डेज में 552 वीक्स होते हैं और एक और डेज होता है। तो मतलब क्या है, इन अ नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर्स देयर आर 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। तो 52 वीक्स आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपके पास डायरेक्ट सवाल अगर आ जाते हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ पे मार्क डाउन कर सकते हो कि दैट इज अ 52 वीक्स। और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, यानी कि 2 ऑड डेज होते हैं। हाउ मेनी ईयर्स हैव अ 29 डेज इन अ फरवरी फ्रॉम 2001 टू 2100 तक, ठीक है। तो अगर हम 2100 तक की बात करें तो जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि 29 डेज है। 29 डेज कब होंगे, तो 2004 में।
2008 में, ठीक है, 2012 में। तो ये इस तरीके से इंक्रीमेंट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 100 ईयर जो होगा, ठीक है, 100 ईयर, चाहे वो 100 ईयर कुछ भी आपका हो, ठीक है, तो 100 ईयर, ओके। सो ये आपका इस तरीके से आपका कहाँ तक चलेगा, 21, तो इस तरीके से आपके 25 आपके हो जाएंगे टोटल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था अभी जस्ट कि जितने भी 400 के मल्टीपल्स में होंगे वही लीप ईयर्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो 2100 यानी दैट इज नॉट, मतलब क्या होगा यहाँ पे 25 नहीं होंगे जो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स जो होंगे। तो ये कितने होंगे, मतलब कि टोटल 24 होंगे। अगर इस तरह की अगर आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं 24 25 इस तरीके से ऑप्शन दे देता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 24 होगा। क्योंकि 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 100 ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। क्योंकि 2000 इज अ लीप ईयर, क्योंकि मैंने क्या कहा हर 400 ईयर्स पे आएगा, मतलब हर 4th सेंचुरी पे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। मार्च 1 इज अ वेडनेसडे। मार्च 1 जो है वो क्या है, वेडनेसडे, ठीक है। विच मंथ ऑफ द सेम ईयर स्टार्ट विद द सेम डेज। मार्च का पहला दिन, मतलब अगर मार्च का पहला दिन, ठीक है, क्या है, वेडनेसडे है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, तो मतलब क्या मार्च में कितने ऑड डेज हैं, 3 ऑड डेज हैं। अप्रैल में कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद मई में कितने होंगे, 3। जून में 2। जुलाई में 3। अगस्त में 3। सितंबर में 2, ठीक है। अक्टूबर में 3। ऐसा कुछ होगा। सो सेम डेज होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी ऑड डेज नहीं होने चाहिए। जब ऑड डेज नहीं होंगे तो ऑड डेज कैसे हम लोग खत्म करेंगे, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18, ठीक है। और अक्टूबर में कितने हैं फिर 3 डेज, मतलब 21। तो 21/3, इट मीन्स कौन सा महीना कौन सा वो डे होगा, तो दैट इज अक्टूबर। अक्टूबर में जाकर के ऑड डेज पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कौन से महीने में होंगे, तो टोटल 21 ऑड डेज हो गए, 21/7 यानी खत्म आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो विच मंथ ऑफ द सेम ईयर स्टार्ट विद द सेम डेज, तो कौन किस दिन से शुरू होगा, आपको समझ में आ गया है, ओके। इफ अरुण बर्थडे इज ऑन 25 मई, अगर अरुण का बर्थडे कब है, 25 मई को, विच इज मंडे, जो कि कौन सा दिन है, मंडे है। एंड हिज सिस्टर बर्थडे इज ऑन 13 जुलाई, विच डे ऑफ द वीक इज हिज सिस्टर बर्थडे, कौन सा वीक है जिसके, तो क्या आपको एक रेफरेंस डे दे दिया है 25 मई। 25 मई क्या है, मंडे है, मतलब 25 तारीख आपका मंडे हो गया। इसका कब आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 25 से, तो 25 से 13 जुलाई तक, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, तो 25 26 27 28 29 30, यानी 6 दिन आपके मई के हो गए। जून में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में आपके 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो जून में आपके 30 हो गए, +13, तो कितने आपके आगे टोटल, ये आपके आगे 30 13 16 यानी 49 आपके आगे, ठीक है। और 49/7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वीक में आपके 7 डेज होते हैं। तो 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू 7 7 49, यानी कि आपका वैल्यू बिल्कुल आपका जीरो हो गया। मतलब ये कट एक दूसरे को कट कर दे रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। मतलब रिमाइंडर इज जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है इट मीन्स इसका बर्थडे कौन से दिन पे है, इसके बर्थडे भी मंडे को ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1 जनवरी 2012 इज संडे, 1 जनवरी 2012 कौन सा दिन है, संडे है। What day of the week lies on the 1 January 2013? तो 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन होगा, तो अगर हम 1 जनवरी 2012 अगर हम देख रहे हैं कि ये मेरा कौन सा दिन है, मंडे। सो ऐसे समझते हैं कि 2012 क्या है, दैट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर है मतलब क्या होगा, 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे, 366 दिन होंगे, मतलब 366 दिन होंगे, मतलब क्या है, इसमें दो जो है ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज। अगर 2 ऑड डेज अगर इसमें होंगे, इसका मतलब क्या, अगले साल 2013 में क्या होगा, 2 ऑड डेज, यानी 2 दिन आगे बढ़ा लीजिए, संडे को था, यानी मंडे ट्यूजडे, ठीक है। तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा, तो डेट इज ट्यूजडे। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं वैसा कुछ, ठीक है। सो मतलब नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई इज करेक्ट, यानी कि इसका आंसर वैसे होगा ट्यूजडे, यानी कि 2 दिन बाद।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अगर इस तरीके के कोई भी सवाल आते हैं, आपको एक साल बाद का डेट पूछ लेता है, तो उस वक्त इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर वो लीप ईयर है, ठीक है, तो एक दिन आपका ज्यादा होगा। और वो भी कब ज्यादा होगा, जब ये कब से शुरू हो रहा है, जनवरी फरवरी में जब शुरू होगा तब। अगर ये मार्च अप्रैल से शुरू होगा तो वो ज्यादा नहीं होगा, वो एक ही दिन काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि 29 दिन फरवरी में ही होता है, तो डेट्स वाई। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। उसके साथ साथ, तो इसका आंसर आपका हो गया नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन ई इज करेक्ट, यानी कि ट्यूसडे इज द राइट आंसर। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर 2007 का जो ईयर है वो कौन से मतलब ईयर में सेम रहेगा, मतलब कि जो कैलेंडर है जो कि सेम बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो अगर हम काउंट करें 2007 इज द ऑर्डिनरी ईयर, मतलब ऑर्डिनरी ईयर में कितने होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। 2008 लीप ईयर, मतलब इसमें 2 दिन होगा। 2009 ऑर्डिनरी 1, 2010 1, 2011 1, 2012 2 डेज, ठीक है। कितने हो गए, 2 1 3 3 6 2 8, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। 2013 1 डेज, 14 1 डेज, 15 1 डेज, 16 2 डेज, 17 1 डेज, ठीक है, 18 1 डे, 19 1 डे एंड 20 2 डेज। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 और 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14, यानी 2017, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा ईयर इसमें आखिर आपका जो, तो यहाँ तक आपको दिखा कि 17 तक कितने काउंट हो गए, यहाँ पे आपके काउंट हो गए 1 2 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 17 तक 14 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है, 2018 में जो ईयर आएगा उसमें सब कुछ जो होगा वो सेम टू सेम होगा, ठीक है, मतलब कि वो सेम होगा इस ईयर से, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, 2007 का जो सेम कैलेंडर होगा वो 2018 में देखने को मिलेगा आपको। ओके, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, तो ये क्वेश्चन है कि लास्ट डे है किसका, सेंचुरी का, वो कौन सा दिन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेंचुरी की, अगर सवाल की, तो सेंचुरी में क्या होता है, 100, मतलब कि एक सेंचुरी में यानी कि 100 साल हो गए, 100 साल में अब कह रहा है कि कौन सा दिन नहीं होगा, सो लास्ट डे सेंचुरी का कह रहा है। तो अगर सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो 100 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि 100 ईयर्स में क्या होता है, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। तो मतलब क्या है, फर्स्ट सेंचुरी में 5 ऑड डे हैं, मतलब 5 ऑड डे हैं, मतलब क्या है, पहला जो पांच मतलब पांचवा दिन कौन सा होगा, तो पांचवा दिन फ्राइडे होगा, ठीक है। अगर हम सेकेंड सेंचुरी की बात करें, मतलब 200 ईयर्स, 200 ईयर्स में क्या हो जाएगा, तो 5 ऑड डेज एक साल में होते हैं, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 10, यानी कि मतलब कि 200 साल, 200 ईयर्स में यानी कि 10 10 डेज, यानी 10 डेज का मतलब क्या होगा कि जो सेकेंड सेंचुरी है, मतलब 200 ईयर्स में, मतलब क्या है, वेडनेसडे जो है वो आखिरी दिन होगा। ये कह रहा है कौन सा दिन नहीं होगा, तो फ्राइडे भी कट हो गया, वेडनेसडे भी कट हो गया। उसके बाद 300 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो 300 ईयर्स में क्या होता है कि 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15, तो 15 का मतलब हो गया आपका 1 ऑड डे। 1 ऑड डे का मतलब क्या हो गया, दैट इज मंडे। फर्स्ट डे कौन सा होगा, मंडे। उसके बाद जब हम फोर्थ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, मतलब 400 ईयर्स, तो जैसे हम 400 ईयर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है 5 × 4 नहीं होगा, क्योंकि 400 ईयर्स में क्या एक लीप ईयर भी ऐड हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, जो 15 था और इसमें 5 ही ऐड होता, लेकिन इसमें क्या ऐड होगा, 6 ऐड होगा, मतलब डेट इज इक्वल टू 21। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी ऑड डे नहीं होगा, मतलब 0 ऑड डे, अगर 0 है इसका मतलब क्या है, डेट इज संडे। तो और इसके बाद सारी चीजें फिर से वैसे ही रिपीट होगी, क्योंकि संडे अगर ये हो गया, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ डे फिर से फ्राइडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर मंडे, फिर सैटरडे। इसका मतलब क्या है कि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, या तो वो ट्यूसडे नहीं होगा, या तो वो थर्सडे नहीं होगा, या सैटरडे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ट्यूसडे, आपको दिख रहा है ऑप्शन में ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पे बस ट्यूसडे एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 24 जुलाई 2003, 2003 में 24 जुलाई कौन सा दिन था।
तो ये बात कर रहा है 24 जुलाई 2003 का। तो अगर हम बात करें तो मतलब 400 साल में, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो 1600 साल में या 2000 साल में, ऐसे मान लेते हैं 2000 साल में कितने ऑड डे होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, 2003 है, मतलब 2001 में कितने ऑड डे होंगे, आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। 2002 में कितने ऑड डे होंगे, इसमें भी 1 ऑड डे होगा, ठीक है। अब आता है 2003 में, अब क्या करेंगे हम लोग, जनवरी से चेक करेंगे। जनवरी में कितना दिन, 31 डे। फेब में 28 डेज। मार्च में 31। अप्रैल में 30। मई मई में 31। जून में 30। जुलाई में 24 डेज, क्योंकि यहीं तक ऐड होगा। अब हम लोग इसको पूरे को ऐड अप कर देंगे। कि हम इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 4, 15, 16, 17 और 8, 15। 15 5, कैरी 1, 3 1 4 2 8, 3 11, 3 14, 15 16 17 18 19 20 22, यानी 225। और अगर ये 225 अगर है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 225, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो आपको क्या दिखा, 7 3 21, और उसके बाद 1 5 15, यानी 7 2 14, यानी कि 1 ऑड डे। यानी कि इसमें क्या आ गया, 1 ऑड डे यहाँ पे आ गया। जब 1 ऑड डे यहाँ हो गया, एक यहाँ है एक यहाँ है, मतलब टोटल ऑड डे कितने हो गए, 3 ऑड डे हो गए। अगर 3 ऑड डे हैं, इसका मतलब क्या है, 0 अगर होता तो संडे होता, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो 3 ऑड डे आ गया, इसका मतलब क्या है, वेडनेसडे इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 मई 2002, ठीक है। तो 2002, तो 2000 तक तो 0 डेज होते हैं, ठीक है। 2001 में कितने हुआ, 2001 में एक ऑड डे हो गए। कौन से ईयर में, 2001 में एक ऑड डे। अब क्या है, मई तक, क्योंकि 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, जनवरी में कितने हो गए, 31। फेब्रवरी 28। मार्च 31। अप्रैल दैट इज 30। एंड देन मई, मई में कितने हो गए, 24। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, 4 1 5 1 6 और 8 14। 4 कैरी 1 1 3 4 2 6 3 9 3 12 और 2 14, यानी 144। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, आपका क्या आएगा, 4 ऑड डे। 4 ऑड डे इधर से हो गए और एक यहाँ से हो गए, 5। तो 5 ऑड डे का मतलब क्या हो गया, कि 0 क्या होता है, संडे। 5 ऑड डे का मतलब फ्राइडे, यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट, ठीक है। तो 4 ऑड डे ये था और एक 2001 वाला ऑड डे। ओके, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 18 जून 1998, ठीक है। तो ये क्या किया, ये पहले का पूछ लिया है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब क्या, ऐसे समझते हैं कि 1996, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, 1998 का पूछ रहा है। तो अगर हम 1998 पे पहुंचना है तो कहाँ क्या करना होगा, 1997 प्लस जो टाइम पीरियड होगा कहाँ से कहाँ तक का, 1 जनवरी से लेकर 18 जून तक का, यही टाइम पीरियड होगा। तो 1600 साल तक कितना होता है, जैसा मैंने बताया था 1600 में 0 ऑड डे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 300 साल, क्योंकि 398 बच गया ना, मतलब 300 साल। 300 साल में अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या देखा था, 5 into 3 करके मैंने देखा था, मतलब कितने आए थे, 15 आए थे। तो 15 का मतलब था एक ऑड डे, मतलब 300 साल में एक ऑड डे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है 97 ईयर्स, यहाँ से 97 ईयर्स। अगर हम 97 ईयर्स को देखें तो 97 ईयर्स में क्या है, 24 लीप ईयर है, 24 लीप ईयर, और 73 जो है इसमें, 97 साल में 24 लीप ईयर है, ठीक है, प्लस 73 ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 97 ईयर्स। तो अगर
24 लीप ईयर है, इसका मतलब क्या है 24 × 2, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी ईयर्स में एक यानी 73, यानी कि 48 + 73 दैट इज इक्वल टू 121। और 121 है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो आपका आ जाएगा 7 7 5 1 7 7 49, यानी कि 2 ऑड डेज, यानी कि 2 ऑड डे यहाँ आ गया 300 साल में, एक ऑड डे यहाँ आ गया, ठीक है। तो अभी हम सबको एडअप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या पूछा, 18 जून पूछा है, ठीक है। तो जून का मतलब क्या हो गया, जनवरी से काउंट करते हैं 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 18 दिन। 8 1 9 1 10 8 18 1 19 9 कैरी 1 1 3 4 2 1 3 4 2 6 3 9 3 12 3 15 एंड 1 16, यानी 169। इसको डिवाइड कर लीजिए 169 को। जब 169 को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 7 से 7 2 14, 2 9 29, और ये हो गया 7 4 28, यानी कि 1 ऑर्डिनरी डे, यानी एक इसमें ऑड डे है। अगर ये ऑड डे अगर एक यहाँ पर है, एक ऑड डे इसमें आया, 2 ऑड डे आपका 97 ईयर्स में आया, 1 2 3, ठीक है। एक ऑड डे आपका 300 साल में आया, 3 1 4, ठीक है। तो मतलब कितने हो गए टोटल ऑड डे, हो गए आपके 4। अगर आपके 4 ऑड डे हैं, इसका मतलब क्या है, संडे दैट इज 0 ऑड डे, तो आपका थर्सडे दैट इज 4 ऑड डे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन 7 अक्टूबर 2007 संडे फॉल्स, व्हाट डे ऑफ दिस वीक वाज इट ऑन 7 अक्टूबर 2006? 7 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन था? तो ऐसे समझिए कि मतलब क्या है, 2006 और यहाँ हम कहाँ पहुंचे 2007, ये दोनों क्या है, दैट इज अ ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, एक साल में एक दिन बढ़ता है, ठीक है। जब एक साल में एक दिन बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि जब हम एक साल पहले जाएंगे, यहाँ संडे था, संडे से एक दिन पहले क्या होता है, सैटरडे, क्योंकि ये 2006 की बात कर रहा है, तो एक दिन हम पहले चले गए, और ऑर्डिनरी ईयर है, इसका मतलब क्या है, दैट मस्ट बी, ये संडे है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैटरडे, एक दिन पहले चले जाएगी सीधा, ठीक है, क्योंकि एक ऑड डे होता है इस वजह से। आह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 अप्रैल 2009 मंडे फॉल्स, 6 अप्रैल 2009 को मंडे है, व्हाट डे वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 6 अप्रैल 2008? तो देखिए अप्रैल 2008, 2008 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर है उसके बावजूद भी क्या है, आपका फरवरी गुजर चुका है, फरवरी में जो 29 डेज होता है वो गुजर चुका है, ठीक है। और उसके बाद का ही ये है दोनों टाइम पीरियड, तो फरवरी तो है ही नहीं, तो मतलब क्या है, ऑड डे कितने होंगे, एक ही होंगे। जब ऑड डे एक होंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहां पे आपके पास इस तरह का ऑप्शंस आपको देखने को अगर मिलता है, ठीक है, तो आप वहां पे क्या चूज करेंगे, बस एक दिन का ऊपर नीचे का फेर होगा। या अगर यहाँ मंडे है, एक साल पहले का पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज संडे, ठीक है। तो 6 अप्रैल 2000, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मंडे है तो 6 अप्रैल 2008 ये क्या हो जाएगा, एक दिन पीछे जाएगा, मतलब दैट इज संडे। यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, सो आपका आंसर वैसे संडे होगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010? मतलब कि 6 के बाद यहाँ 10 का पूछ रहा है। अब देखिए 6 में आपका कितना ऑड डे होगा, तो 6 आपका कौन सा ईयर है, दिस इज अ ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर यानी एक ऑड डे। 2007 में क्या होगा, 2 ऑड डे। 2000 सॉरी 2007 में क्या होगा, 1 ऑड डे। 2008 में क्या होगा, 2 ऑड डे। 2009 में क्या होगा, 1 ऑड डे, यानी 1 2 3 2 5 1 6, यानी कि टोटल कितने ऑड डे हो गए, 6 ऑड डे हो गए, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010 का पूछ रहा है, तो 1 जनवरी 2010 आपका कौन सा दिन हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 ऑड डेज हैं। 5 ऑड डे का मतलब ये हो गया कि यहाँ संडे था, तो संडे से 5 ऑड डे आप काउंट कर लीजिए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। टुडे इज अ मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो 61 डेज को 61 को डिवाइड कर लीजिए 7 से। जब 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 से 49, 7 इट्स 56, ठीक है 56, एंड दैट इज 5, मीन्स कि 5 ऑड डे आया, यानी 5 दिन इसमें ऐड कर लीजिए मंडे में, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सॉरी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, यानी सैटरडे इज द राइट आंसर, यानी 5 दिन आप ऐड कर लीजिए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 8 फरवरी 2005, इट वाज ट्यूसडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8 फरवरी 2004। तो 2005 और यहाँ क्या है 2004। तो 2004 देखिए क्या फरवरी का टाइम है, फरवरी का टाइम है, इसका मतलब क्या 2004, 2004 में क्या है, ये 29 डेज वाला है, मतलब क्या है यहाँ पे 2 दिन का यहाँ पे फर्क आएगा। मतलब क्या है, ये 1 साल बाद का गिवन है, यानी ट्यूसडे गिवन है, तो 1 साल पहले का, 1 साल पहले में कितना का फर्क आना चाहिए, 2 दिन का। 2 दिन का कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ट्यूसडे गिवन है, इसका मतलब क्या है 8 फरवरी 2004 क्या रहा होगा, तो 8 फरवरी 2004 यानी ट्यूसडे से 2 दिन पहले, यानी कि दैट इज संडे, ठीक है। वही अगर 8 फरवरी 2005 जैसे कि यहाँ क्या गिवन दे रहा है आपको, दैट इज ट्यूसडे, ठीक है। सो ऑन व्हाट डे ऑफ द अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल 2001 में वेडनेसडे किस दिन फॉल करेगा, मतलब वेडनेसडे किस दिन आएगा, ठीक है। तो जब भी अगर हम वेडनेसडे की हम बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर डेज की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आखिर ये कौन से दिन में आखिर फॉल करेगा, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2000 तक क्या हो गया, सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। अप्रैल, इसमें क्या जीरो ऑड डे है 2000 तक, तो अब अप्रैल तक आते हैं। अब आते हैं कैसे, तो 31st डे 2001 में क्या है, 28 डे, फरवरी में, फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, एंड अब अप्रैल की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना दिन आ रहा है। तो 1 1 2 1 8 10 0 कैरी 1 3 2 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 90 डेज। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 7 सा 7 1 7, एंड 2 0 20, 7 3 7 2 18, 7 2 14 एंड 6, दैट इज 6 ऑड डे। अगर 6 अगर इधर है मतलब क्या है, अप्रैल का जो पहला दिन होगा, मतलब वहां 7 डेज, यानी कि अगर ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 6 ऑड डेज हैं, 6 ऑड डेज हैं, तो अगर मैं इसमें अगर 1 अगर ऐड कर दूं, यानी कि 1 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये कहाँ तक का था, ये मार्च तक का था, मतलब अगर 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल कौन सा दिन हो जाएगा, तो 1 अप्रैल आपका हो जाएगा संडे। तो 1 अप्रैल अगर संडे अगर है, इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल अगर संडे है और ये क्या पूछ रहा है, वेडनेसडे कब पड़ेगा, तो ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि 3 दिन बाद, यानी कि कब पड़ेगा, फर्स्ट को अगर संडे है मतलब वो फोर्थ को पड़ेगा, फोर्थ, 7 11 7 18 और 25, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, 2 रूल इसके लिए होते हैं, एक ये कि जो 400 से डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब क्या 4 सेंचुरी से, तो मतलब क्या है ऑप्शन बी और सी क्या है, लीप ईयर, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 200 है, इसको भी हम लोग लीप ईयर लीप ईयर के तौर पे हम लोग ये भी नहीं है, एंड 700 इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर, यहाँ पे हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम 400, लेकिन इन बेसिकली अगर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 200 जो ये जो आया है आपका 700 को हम लोग सीधा रिजेक्ट करते थे, इन द सेम वे जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 1900 के केस में, वहां पे भी हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे कि दैट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मतलब क्या है, 700 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि सेंचुरी जो डिविजिबल होता है 400 से, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो 700 इज नॉट अ लीप ईयर। And this is question number 17. So 1st January 2007. Okay, so the last question is 1st January 2007 was Monday. What day of the week lies on the 1st January 2006? ठीक है, तो आपको पता है कि 2000, जैसे कि यहाँ पे 7 दे रहा है कि मंडे है, ठीक है, 1 जनवरी मंडे है, इसका मतलब क्या है 2007 तो पहला चीज की आपका ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, एक ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 1 है, तो जब नंबर ऑफ ऑड डेज 1 है मतलब क्या, व्हाट इज ऑफ द
वीक लाइज ऑन द 1 जनवरी 2008, यानी एक साल बाद क्या होगा, मतलब एक और डेज है, मतलब एक दिन आप आगे बढ़ा लीजिए, मंडे है तो अगले साल क्या होगा, ट्यूसडे आएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।